डिजिटल प्रोडक्ट्स सबसे बेस्ट चीज जो आप बेच सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूं कि अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर पैसे कैसे कमा सकते हो। मैंने सालों तक सीखा और अपना डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस बनाया जिससे मैंने लाखों डॉलर्स कमाए हैं और मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं जो मैं जानता हूं। ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम हर चीज कवर करेंगे और इसे चैप्टर्स में तोड़कर समझाएंगे, जिसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कवर करेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रॉफिटेबल नीशेस और उनके टाइप्स क्या हैं, कैसे उन्हें इजिली एआई के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, बेस्ट टूल्स कौन से हैं, कैसे उन्हें अपनी वेबसाइट पर सेल के लिए रखा जाता है और कैसे एक्चुअल सेल्स मिलती है। ये वीडियो आपको लगभग 25 मिनट में उन पेड कोर्सेज से ज्यादा सिखा देगा जो लोग पैसा लेकर पढ़ाते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। ये YouTube पर डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे अपडेटेड वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट एक्चुअली होता क्या है। एक डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आप बेच सकते हो, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट जैसे इस फोन या इस ड्रिंक की जगह ये कुछ ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करता है और डिलीवर होता है। मतलब आपको ऐसे फिजिकल प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप कुछ ऐसा बेच सकते हो जिसका फुलफिलमेंट कॉस्ट ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता। और ये चीजें होती हैं जैसे पीडीएफ्स, कोर्सेज, मेंबरशिप्स, डिजिटल प्लानर्स, टेम्पलेट्स, ई बुक्स और इसी तरह के और भी प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि लिटरली कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है। इसे स्टार्ट करने का कॉस्ट लगभग 0 होता है। इसी वजह से ये 2025 और उसके बाद भी बेचने के लिए सबसे बेस्ट चीजों में से एक है। ये वही बात है जो लोग कहते हैं कि आजकल पैसे कमाना ऑनलाइन बहुत ईजी हो गया है और ये बिल्कुल सही है। हमने थोड़ा सा बात किया फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स के डिफरेंसेस के बारे में, लेकिन अब चलो उन्हें प्रॉपर्ली कंपेयर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट टू बिल्ड। एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होती। आप कैनवा, किटल, टाइपसेट जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो जिससे आप इजीली बहुत ही अच्छे लुकिंग पीडीएफ्स और भी चीजें बना सकते हो। ये टूल्स बेसिकली फ्री होते हैं या मैक्सिमम $2 से $30 पर मंथ तक लगते हैं। दूसरी तरफ फिजिकल प्रोडक्ट्स के केस में आपको अपना पहला प्रोडक्ट बनाने के लिए लिटरली हजारों डॉलर लग सकते हैं और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वो प्रोडक्ट सेल होगा या नहीं। दूसरा मेन डिफरेंस है कॉस्ट टू फुलफिलमेंट। डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ आपको बस कस्टमर को एक्सेस कोड, पीडीएफ फाइल या पीएनजी फाइल ईमेल करनी होती है जो भी आपका प्रोडक्ट हो। मतलब फुलफिलमेंट कॉस्ट लगभग 0 होती है, जबकि फिजिकल प्रोडक्ट के साथ आपको उन्हें शिप करना पड़ता है, लॉजिस्टिक्स हैंडल करनी पड़ती हैं जैसे यूपीएस, फेडेक्स या कुछ और। ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से मेरे हिसाब से डिजिटल प्रोडक्ट्स बिगिनर्स के लिए बेचने के लिए बहुत बेहतर है। कॉम्प्लेक्स फुलफिलमेंट बहुत सारे नए फिजिकल प्रोडक्ट्स बिजनेस को खत्म कर देते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए ये वर्थ नहीं होता। अगर कुछ करना ही है तो डिजिटल प्रोडक्ट से स्टार्ट करो ताकि आप सीख सको कि सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद अगर चाहो तो फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ सकते हो। मैंने खुद मल्टीपल कोर्सेज बेचे हैं, मेरे पास कुछ फ्री वंस भी हैं। मैं अभी भी बहुत सारे पीडीएफ्स और टेम्पलेट्स क्रिएट करता हूं जो मैं फ्री में देता हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उन्हें बेच भी सकता हूं। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो उनके लिए लिटरली डिजिटल प्रोडक्ट्स के साथ करने के लिए अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। मैं बस ये एम्फसाइज करना चाहता हूं कि ये बिजनेस मॉडल कितना इंसेन हो सकता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस तरह के बिजनेस से हर महीने लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। अब चलो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि आप लोग क्या क्या चीजें बेच सकते हो। बेसिकली ये सब नॉलेज बेचने पर आता है और अच्छी बात यह है कि आज के टाइम पर नॉलेज हर जगह अवेलेबल है। आप सोच रहे होंगे ठीक है मैं कुछ बेच सकता हूँ, लेकिन अगर लोग वही चीज ऑनलाइन फ्री में ले लें तो हाँ, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन वेब पर फ्री है, लेकिन बात यह है कि अगर आप उस इंफॉर्मेशन को एक अलग तरीके से पैकेज करते हो और आपके पास एक ऑडियंस है जिसे आप बेच सकते हो तो ये एक सक्सेसफुल रेसिपी बन जाता है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे पास अभी कोई ऑडियंस नहीं है तो मैं अपने प्रोडक्ट के लिए सेल्स कैसे लाऊंगा। हम इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको एक बड़ी ऑडियंस की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो 0 ऑडियंस के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, बस एड्स रन करके। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों के लिए एक छोटी ऑडियंस बिल्ड करना बेस्ट ऑप्शन होता है। पीडीएफ के टर्म्स में आप बहुत सारी चीजें बेच सकते हो। आप गाइड्स बेच सकते हो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या नीशेस पर, कुछ भी हो, बस हाउ टू लिखो और उस सेंटेंस को किसी भी काम के साथ कंप्लीट कर दो और वो एक पीडीएफ बन जाता है। कोर्सेज भी एक ऑप्शन है जहां आप लिटरली दुनिया को कुछ भी सिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक YouTube कोर्स बनाया था जिसमें मैं लोगों को सिखाता था कि YouTube चैनल कैसे स्टार्ट करें। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पास भी कोई ऐसी स्किल हो जो आपको लगता हो सब लोग जानते होंगे, लेकिन असल में वो नहीं जानते। और बहुत सारे लोग रेडी होते हैं पैसा देने के लिए सिर्फ इसके लिए ताकि उन्हें सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाए। आप किस टाइप के कोर्सेज बना सकते हो उसकी पॉसिबिलिटीज लिटरली इनफाइनाइट हैं। इसलिए मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि एक पेपर लो, अपने कुछ आइडियाज लिखो उन चीजों पर जो आपको पसंद है या जिनमें आप अच्छे हो और देखो कि क्या आप उसे किसी टाइप के कोर्स में बदल सकते हो। डिजिटल प्लानर्स और टेम्पलेट्स भी एक और ग्रेट चीज है जो आप बना सकते हो। ये बनाना काफी इजी होता है, लेकिन जो लोग इसे खरीदते हैं उनके लिए काफी वैल्यू प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक डेली अकाउंटेबिलिटी टेम्पलेट बना सकते हो जिससे लोग अपनी लाइफ में ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। अगर आप इसे मान लो $10 पर
टेम्पलेट बेचते हो और 1000 लोग इसे खरीद लेते हैं तो वो ऑलरेडी $10,000 के ऑलमोस्ट प्योर प्रॉफिट के बराबर है। आप एक मेंबरशिप साइट भी बना सकते हो। ये एक टाइप का कम्युनिटी होता है जो पेड या फ्री दोनों हो सकता है। आप एक फ्री कम्युनिटी बना सकते हो और उसके अंदर अपनी ऑडियंस को सेल कर सकते हो। ये काफी लोग करते हैं। या फिर आप एक मंथली एक्सेस फी लगा सकते हो उस कम्युनिटी में ज्वाइन करने के लिए। हमने टेम्पलेट्स के बारे में पहले भी मेंशन किया था, जैसे एक बजटिंग टेम्पलेट। ये फाइनेंस सेक्टर के लिए एक बहुत ईजी और पॉपुलर ऑप्शन है। और हाँ, अगर आप लोग सर्च करोगे बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स टू सेल तो आपको एक ह्यूज लिस्ट मिल जाएगी। हम वीडियो में कुछ एग्जांपल्स भी दिखाएंगे ताकि आप देख सको, लेकिन सीरियसली ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। आप ई बुक्स भी बना सकते हो। आप एक पूरी ई बुक भी लिख सकते हो। चैट जीपीटी की मदद से उसे लिखवा सकते हो और फिर उसे एक पीडीएफ फाइल के फॉर्म में सेल कर सकते हो। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक पर्टिकुलर नीश पर ही फोकस करो। हर तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश मत करो, स्पेशली अगर वो अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। वो अप्रोच काम नहीं करेगी। मैं इस पॉइंट को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि एक ही नीश पर स्टिक करो। जब आपके पास आइडिया क्लियर हो जाए कि किस टाइप का डिजिटल प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, तब स्टार्ट करते हैं आपकी वेबसाइट बिल्ड करने से, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट एक्चुअली बेचने के लिए एक जगह चाहिए होगी। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने खुद लगभग हर प्लेटफॉर्म यूज किया है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अफोर्डेबल और इजी प्लेटफॉर्म जिससे स्टार्ट करना चाहिए वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर के पास एक एआई वेबसाइट बिल्डर है जो आपको सिर्फ कुछ मिनट्स में एक वेबसाइट बनाकर दे देता है। ये वेबसाइट दिखने में अच्छी, सुपर प्रोफेशनल और इसका कॉस्ट सिर्फ $3 से $4 पर मंथ के अराउंड होता है, अगर आप नीचे दिए गए लिंक का यूज करते हो। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि ये वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है और अपने प्रोडक्ट को सेल के लिए कैसे लिस्ट करना है। और हाँ, ऑनलाइन स्टोर बनाने के और भी तरीके हैं जैसे शॉपिफाई के साथ, लेकिन उनका कॉस्ट $30 से $40 पर मंथ तक होता है। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से होस्टिंगर बेस्ट ऑप्शन है। जब आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप सीधा इसी एग्जैक्ट लैंडिंग पेज पर जाओगे जहां आपको होस्टिंगर का बेस्ट डील मिलेगा। चेकआउट के टाइम पर चार्ली चैंग कोड यूज करके आप एडिशनल 10% ऑफ कैसे ले सकते हो। यहां आएंगे और स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। इनके पास 3 डिफरेंट प्लान्स हैं, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप। मेरे हिसाब से आप सबके लिए बिजनेस प्लान इस पर्टिकुलर यूज के लिए बेस्ट रहेगा। इसका रीजन ये है कि ये प्लान आपको ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी देता है, मतलब हम एक प्रॉपर स्टोर बिल्ड कर पाएंगे और सिर्फ एक ही प्लान के अंदर आप 100 तक डिफरेंट वेबसाइट्स बना सकते हो। मतलब लिटरली जितनी चाहो उतनी वेबसाइट्स बना लो। और हाँ, मैं पर्सनली अपनी सारी वेबसाइट्स के लिए होस्टिंगर यूज करता हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे रिकमेंड करने में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आपको इस प्लान के साथ एक फ्री डोमेन भी मिलता है जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आपको वैसे भी डोमेन चाहिए होता है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप ये प्लान कितने मंथ्स के लिए लेना चाहते हो। मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा कि 1 महीने वाला लो, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। उसका कोई सेंस नहीं बनता। कम से कम 12 महीने वाला लो। और एक्चुअली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 24 महीने के लिए प्राइस को लॉक कर लो, क्योंकि उसके बाद प्राइस बढ़ जाता है। तो मैं 24 महीने वाला सेलेक्ट करता हूँ। देखो, ये लगभग $4 पर मंथ के अराउंड पड़ रहा है, जो बहुत ही अमेजिंग डील है। अब आप नीचे हैव अ कूपन कोड वाले सेक्शन में जाओ और लिखो चार्ली चैंग, जो मेरा नाम है, फिर अप्लाई पर क्लिक करो। इससे आप और ज्यादा पैसे बचा लोगे। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और चेकआउट प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आपका सेटअप कंप्लीट हो जाए, आप अपने होस्टिंगर डैशबोर्ड पर जाओगे। वहीं से हम एआई का यूज करके अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन होगा कि मैनुअली जाके क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करो। वहां बस आपको अपने ब्रांड का नाम और डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, या फिर आप इनके प्रीमेड टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे एआई के थ्रू ये करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं चार्ली क्रिएटर कंसल्टिंग। मैं क्रिएटर्स को हेल्प करता हूं ताकि वो अपने फॉलोइंग्स को मोनेटाइज कर सके। मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचता हूं जो लोगों को सिखाते हैं कि अपनी ऑडियंस को कैसे मोनेटाइज करें। ये ऑटोमेटिकली एक ऑनलाइन स्टोर सजेस्ट करेगा, तो हम इसे सिलेक्टेड ही रहने देंगे ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। कूल। तो अभी हमारी वेबसाइट का पहला ड्राफ्ट क्रिएट कर चुका है। बेसिकली आप यहाँ कलर पैलेट चेंज कर सकते हो, चाहो तो ओवरऑल डिजाइन फिर से बना सकते हो। अगर आप चाहो कि एआई फिर से एक नया वर्जन बनाए तो यहाँ क्लिक करके वो कर सकते हो, लेकिन मुझे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करने वाला हूँ। जब आप ये कर लोगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ हम अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो हम बेचने वाले हैं। ये हम थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन किसी भी टाइम आप यहाँ एडिट वेबसाइट पर क्लिक करके अपनी साइट एडिट कर सकते हो। ये बेसिकली आपको होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर पर ले जाता है, जो एक बहुत ईजी वे है अपनी वेबसाइट को बिल्ड और एडिट करने का। एसेंशियली जो भी चीज आपको चेंज करनी है, आप बस उस पर डबल क्लिक करके इजिली एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। मैं ये वाला टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ। हम एआई राइटर का यूज करके अलग अलग चीजें लिख सकते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। हम टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। बटन को एडिट करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं और जनरल चीजें जैसे स्टाइल और एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहे तो। जो हीरो बैनर में ये पिक्चर है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। बस एडिट सेक्शन पर क्लिक करो और इमेज रिप्लेस कर दो। आप एआई का यूज करके इमेज जनरेट कर सकते हो या अपनी इमेज अपलोड कर सकते हो। होस्टिंगर के पास बहुत सारी फ्री इमेजेस होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे वैसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बेसिकली पूरी वेबसाइट को एक बार गो थ्रू करो, अलग अलग सेक्शंस देखो। अगर कोई सेक्शन आपको नहीं चाहिए तो आप ट्रैश आइकन पर क्लिक करके उसे डिलीट कर सकते हो। अगर गलती से डिलीट हो जाए तो आप Apple+Z या Ctrl+Z से अंडू कर सकते हो। सेक्शंस को मूव करने के लिए आप ये एरोज यूज कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, नए इमेजेस जनरेट कर सकते हो और नए सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे एक अबाउट मी सेक्शन ऐड करना है, तो मैं अबाउट पर क्लिक करूंगा और वहां मुझे बहुत सारे प्रोफेशनली मेड टेम्पलेट्स मिलेंगे।
मिलेंगे। मान लो मैं ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये सेक्शन यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं टेक्स्ट को अपने खुद के कंटेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि इस पेज पर पहले से ही क्लाइंट फीडबैक का सेक्शन दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज है। ये सब बहुत ही कूल है और आपका काफी टाइम सेव करता है। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पर एआई के बिना वेबसाइट बनाना कोई सेंस रखता है। जब आप रेडी हो जाओ तो अपना डोमेन कनेक्ट करना होगा। वो वही फ्री डोमेन होगा जो आपको प्लान लेने के साथ मिलता है। उसके बाद गो लाइव पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप ये करते हो आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी, जिससे दूसरे लोग विजिट कर सकते हैं। अब आप उसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। आप लेफ्ट साइड पर देखोगे कि बहुत सारे एआई टूल्स दिए गए हैं। इन टूल्स का यूज करके आप अपनी वेबसाइट के लिए लिखा गया टेक्स्ट या कॉपी जनरेट कर सकते हो। अगर आप अपने पेजेस मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ दिए गए बटन पर क्लिक करो। ये आपकी मेन नेविगेशन शो करेगा जो ऊपर दिख रही होती हैं। आप नए पेजेस क्रिएट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग पेजेस डिलीट कर सकते हो और अगर अपना स्टोर कस्टमाइज करना चाहते हो तो इस बटन पर क्लिक करो। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अपना स्टोर सेटअप कर सकते हो। ये पार्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, जब डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचने की बात आती है तो आपकी वेबसाइट इंपॉर्टेंट होती है। आपका सेलिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि आपके पास एक डिजिटल प्रोडक्ट हो जो आप एक्चुअली बेच सको। तो मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट कैसे इजीली बनाना स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको कुछ अलग अलग तरीके दिखाता हूँ जिससे ये काम और सिंपल हो जाए। सबसे पहला तरीका है कैनवा के साथ। आपने डेफिनेटली कैनवा के बारे में सुना होगा। ये एक फ्री वेबसाइट है जहां आप कोई भी पीडीएफ या डॉक्यूमेंट डिजाइन कर सकते हो। इसके पेड प्लान्स भी हैं जिससे आपको प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये एक पीडीएफ है जो हमने अपने एक बिजनेस के लिए बनाई थी। ये बनाना बहुत ही आसान है। आपको बस क्रिएट अ डिजाइन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद आप यहाँ दिए गए सारे टेम्पलेट्स में से एक सेलेक्ट कर सकते हो या फिर कस्टम साइज का डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो। तो हाँ, ये एक कंटेंट लीड एसईओ प्लेबुक है जो हमने बनाई थी, लगभग 203 पेजेस की। और कैनवा के साथ ये काम सुपर इजी होता है। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना हो तो इजीली कर सकते हो। अगर मुझे नया टेक्स्ट ऐड करना हो तो मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, फिर ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स पे जाके लिख दूंगा टेस्ट टेक्स्ट। अगर मुझे इसे ड्रैग करना है तो इजीली कर सकता हूँ और डिलीट करने के लिए बस ट्रैश बटन दबाना होगा। आप अलग अलग एलिमेंट्स भी इंसर्ट कर सकते हो। ये कैनवा का एक पावरफुल पार्ट है। आप सर्च कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे एक बॉक्स चाहिए तो मैं बॉक्स लिखूंगा और सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जहां भी आपको ये छोटा सा क्राउन सिंबल दिखे, इसका मतलब वो प्रो प्लान का फीचर है। लेकिन अगर मुझे कोई सिंपल शेप इंसर्ट करनी है तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ ला सकता हूँ और बैम, हो गया। उसका साइज बदल सकते हो, अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो और बस हो गया। आप ग्राफिक्स, फ्रेम्स, फोटोज, वीडियोस सब इंसर्ट कर सकते हो। अपना खुद का कंटेंट भी अपलोड करके कैनवा में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे ये लिंक्डइन लोगो डालना है तो मैं इसे अपलोड करके रिसाइज कर दूंगा और यहाँ प्लेस कर दूंगा। तो अगर आप पीडीएफ्स बना रहे हो तो कैनवा एक बेस्ट ऑप्शन है। एक और अल्टरनेटिव है किटल। ये एक एआई बैक्ड पीडीएफ और ग्राफिक्स डिजाइनर है। मैं इसे भी यूज कर चुका हूँ। ये काफी अच्छा है, लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा पैसा देना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने ऑडियंस को वैल्यू दो अपने डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू। अगर आप कुछ पैसा चार्ज कर रहे हो, चाहे वो छोटी सी अमाउंट ही क्यों ना हो, आपको अपनी ऑडियंस को कुछ वैल्यू देनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये इन्फॉर्मेशन शायद फ्री में ऑनलाइन मिल जाए, लेकिन आप इसे एक जगह कंपाइल कर रहे हो, उसे ट्रस्ट वर्दी बना रहे हो और एक पेड प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो। यही उसकी वैल्यू होती है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोसेस लंबा या कॉम्प्लेक्स है तो टेंशन मत लो। आपको स्टार्टिंग में इतना बड़ा पीडीएफ बनाना जरूरी नहीं है। आप सिंपल से टेम्पलेट्स, प्लानर्स या कुछ बेसिक रिसोर्सेज से शुरू कर सकते हो। ये इतना इन्फॉर्मेशनल या लेंथी होने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे अच्छे से पता होगा कि आपके ऑडियंस के लिए क्या यूजफुल है। तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और फिर अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करो। और जब आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर लोगे तो अगला स्टेप होगा उसे डाउनलोड करना। इसके लिए यहाँ ऊपर शेयर बटन पे क्लिक करो, फिर डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको फाइल एक्सपोर्ट करनी है। जैसे अगर आपने एक पीडीएफ बनाई है तो पीडीएफ प्रिंट सेलेक्ट कर लो। आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से पेजेस डाउनलोड करने हैं और फिर डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, फाइल डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप ई बुक बनाना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टाइपसेट। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पेड टूल है, लेकिन अगर आप बहुत सारे प्रेजेंटेशंस या ई बुक्स बना रहे हो तो ये आपका काफी टाइम बचा देता है। बेसिकली आपको सिर्फ अपना टेक्स्ट यहाँ पेस्ट करना होता है और एआई उसे ऑटोमेटिकली एक पूरी ई बुक में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये लिटरली 2 सेकंड में रेडी हो गया। ये काफी अच्छा लग रहा है। कम से कम एक सॉलिड फाउंडेशन मिल जाता है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप अलग अलग फोटोज ऐड कर सकते हो, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो। मुझे पर्सनली ये लेआउट काफी अच्छा लगता है। अगर आपको मीडिया इंसर्ट करना हो तो जैसे इस पेज पे हम प्लस बटन क्लिक करेंगे, फिर कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। जैसे मान लो पार्टनरशिप लिखा तो अनस्प्लैश से फ्री फोटोज आ जाएंगी। चलो कोई एक सेलेक्ट करते हैं, मान लो ये वाली। क्लिक करते ही ये एआई के थ्रू ऑटो एडजस्ट हो जाएगी और आप चाहो तो उसका लुक और प्लेसमेंट भी बदल सकते हो। जब ये सब हो जाए तो हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ताकि पूरा लेआउट देख सकें। सब ठीक लग रहा हो तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। फॉर्मेट में पीडीएफ पोर्ट्रेट सेलेक्ट करो और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड पे क्लिक कर दो। बस आपका प्रोडक्ट रेडी है। जैसे मैंने कहा था, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। ये सिर्फ पीडीएफ तक लिमिटेड नहीं है, और भी बहुत सारे टाइप्स के डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि एआई टूल्स के साथ ये सब कितना इजी हो गया है। सीरियसली ये टेक्नोलॉजी अब कमाल कर रही है।
अब चलो वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पीडीएफ हम अपनी साइट पर कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि हम इसे तुरंत बेचना स्टार्ट कर सकें। तो वेबसाइट बिल्डर में वापस जाके हम मैनेज स्टोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस चेकलिस्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले क्लिक करो ऐड अ प्रोडक्ट पे। अब हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यही बेच रहे हैं। पहला सेक्शन होगा मीडिया, जहाँ आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक इमेज लगानी होती है। जैसे मैंने अपने पीडीएफ के कवर पेज का स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं उसे यहाँ अपलोड कर दूंगा। ये बेसिकली आपके प्रोडक्ट का प्रीव्यू होगा। नेक्स्ट हम अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, मान लो एसईओ कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लेबुक। अब हम एक डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। मैं यहाँ एआई राइटर यूज करूंगा, लिखा एसईओ कंटेंट स्ट्रैटेजी प्लेबुक और जनरेट टेक्स्ट पे क्लिक किया। ये अभी के लिए ठीक लग रहा है। अब हम प्राइसिंग सिलेक्ट करेंगे, मान लो हम इसे $10 में बेचना चाहते हैं। अगर चाहो तो फ्री भी सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम एडिशनली इन्फो सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं उन्हें ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब कैटेगरीज में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फाइल अपलोड। हम अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, अपनी पीडीएफ फाइल चूज करेंगे और देख सकते हो लिखा आता है कंज्यूमर्स विल रिसीव एन ईमेल विद अ लिंक टू डाउनलोड दिस डिजिटल प्रोडक्ट। आप ये लिंक कितने दिनों के लिए एक्टिव रखना चाहते हो वो भी सेट कर सकते हो। मान लो हमने 7 दिन के लिए रखा। जैसे ही अपलोड कंप्लीट होता है हम सेव पे क्लिक करेंगे और बस हमारा नया प्रोडक्ट ऐड हो गया है हमारे कैटलॉग में। जैसे देख सकते हो होस्टिंगर ने ऑटोमेटिकली और कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स भी प्री पॉपुलेट कर दिए हैं बेस्ड ऑन हमारे लिखे हुए टेक्स्ट के। अगर चाहो तो किसी को भी कभी भी सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो। चलो अब हम इनमें से एक प्रोडक्ट के लिए ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अगर हम वापस स्टोर सेटअप में जाएं तो यहाँ हमें अपना पेमेंट मेथड सेट करना होगा। तो सबसे पहले आपको पेपाल या स्ट्राइप में से कोई एक सेट करना चाहिए। ये दोनों सबसे कॉमन पेमेंट गेटवेज हैं, लेकिन मैं पर्सनली स्ट्राइप रिकमेंड करूंगा। थोड़ा बहुत इसका इंटरफेस आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग अलग लग सकता है, लेकिन स्ट्राइप आपको क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी देता है। बस कनेक्ट पे क्लिक करो, अपना स्ट्राइप अकाउंट सेटअप करो और सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद आपको अपनी कंपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होगी और अगर चाहो तो शिपिंग ऑप्शंस भी रिव्यू कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो शिपिंग का पार्ट यहाँ अप्लाई ही नहीं होता, इसलिए उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लो। और भी काफी फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप डिस्काउंट कोड्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर आप किसी को स्पेशल ऑफर देना चाहो तो एक कूपन कोड बना के दे सकते हो। आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के थ्रू अपॉइंटमेंट्स भी बुक करा सकते हो। जैसे अगर आप 1 आवर कंसल्टिंग सेशंस ऑफर कर रहे हो तो वो भी यहाँ से सेल कर सकते हो। तो हाँ, यही बेसिक प्रोसेस है अपना स्टोर बिल्ड करने का, जहाँ से आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाके शॉप सेक्शन पे क्लिक करें तो हम देख सकते हैं अपने सारे प्रोडक्ट्स। उस प्रोडक्ट पे क्लिक करो जो हमने अभी अपलोड किया था और वहाँ लोग ऐड टू बैग पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। बस इतना ही सिंपल। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई शिपिंग या डिलीवरी का झंझट नहीं है। जैसे ही पेमेंट होती है एक ऑटोमेटेड ईमेल कस्टमर को चला जाता है जिसमें उन्हें डाउनलोड लिंक मिलता है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। अब चलो बात करते हैं कि आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए सेल्स कैसे ला सकते हो। मैंने आपको ये दिखाया कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है और वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि आप अपनी साइट पर ट्रैफिक कैसे लाओगे ताकि सेल्स आनी स्टार्ट हो। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेते हैं, आपको एक बड़ी ऑडियंस की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों के दिमाग में होती है। लोग सोच लेते हैं कि लाखों व्यूज के बिना सेल्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन सच ये है कि आपको सिर्फ हाई इंटेंट ट्रैफिक चाहिए। मतलब वो लोग जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में। ट्रैफिक लाना एक्चुअली काफी सिंपल है। हम ये काम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर करेंगे, जैसे पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाओ जो आपकी ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल हो। जब लोग आपके कंटेंट से वैल्यू लेते हैं तो आपके और उनके बीच ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब वो ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है तब आप अपनी वेबसाइट लिंक अपने प्रोफाइल में रख सकते हो। फिर लोग उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर जाके आपके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस की सबसे मेन बात यह है कि जो लोग आपका कंटेंट देख रहे होते हैं वो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उस नीश में जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइनेंस नीश में हो और आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बना रहे हो, जैसे ये वो स्टॉक्स हैं जो मैं खरीद रहा हूँ, या ये तरीका है रॉथ IRA में इन्वेस्ट करने का, या ऐसे बनाते हैं 401k, तो जो लोग आपका ये कंटेंट देख रहे हैं वो लोग ऑलरेडी फाइनेंस सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे में जब आप अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हो जो उसी नीश से रिलेटेड होते हैं तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है। अपने कंटेंट के बीच में आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो, जैसे हे, अगर आप इस टॉपिक के बारे में और सीखना चाहते हो तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, चेक इट आउट, लिंक मेरे बायो में है। इसका एक और अमेजिंग बेनिफिट ये है कि आप एक ही वीडियो एक बार बनाकर उसे सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर सकते हो। इसी को हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंस, मतलब आप हर जगह विजिबल हो। आपको अपनी रीच को मैक्सिमाइज करना है और अपने प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना है। इसका बेस्ट तरीका यही है कि एक कंटेंट बनाओ और उसे पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह रीपर्पस कर दो। इससे आपको मैक्सिमम व्यूज मिलेंगे और एफर्ट भी कम लगेगा। अब मैं आपको कुछ क्रिएटर्स के एग्जांपल दिखाता हूं जो एग्जैक्टली इसी कंटेंट स्ट्रेटजी के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहला एग्जांपल है मीनो ली।
अगर आप उसके रील्स देखो तो उनका परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है। उसका नीश है लोगों को सिखाना कि कंटेंट कैसे बनाएं। उसके ज्यादातर रील्स इसी टॉपिक पर होते हैं। और अगर आप उसका बायो देखो तो वहां से उसने अपना कंटेंट एकेडमी लिंक किया हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाता है जहां वो अपना कम्युनिटी और कोर्स सेल करता है। दूसरी क्रिएटर है नैना, जो भी इसी स्ट्रेटेजी से कमाल कर रही है। अगर आप उसका इंस्टाग्राम देखो तो उसकी रील्स भी इसी टाइप के हैं। वो लोगों को कंटेंट क्रिएशन सिखाती है। उसके शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का एक यूनिक स्टाइल है। और अगर आप उसका बायो चेक करो तो वहां उसने स्टैन स्टोर का यूज किया है। ये एक और ग्रेट प्लेटफॉर्म है जहां उसने अपने सारे डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। आप ये सिमिलर स्ट्रेटेजी मेरे अपने इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो। मैं बहुत सारा कंटेंट बनाता हूं और अगर आप मेरे प्रोफाइल के लिंक्स पे जाओ तो वहां एक रिसोर्स पेज है। ये पेज भी होस्टिंगर में बना हुआ है और होस्ट किया हुआ है। आप भी ऐसा कुछ बना सकते हो। इसमें अलग अलग लिंक्स होते हैं, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए और कुछ एफिलिएट लिंक्स के लिए। ये बेसिकली मेरा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्ट्रेटेजी है। जैसे जैसे आप ज्यादा कंटेंट क्रिएट करोगे जो आपकी नीश से रिलेटेड है, आप धीरे धीरे एक ऑडियंस बिल्ड करोगे। लेकिन ध्यान रहे, ये काफी कंसिस्टेंसी मांगता है। ये एक फास्ट गेम नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बस एक दो पोस्ट डालते ही आपको तुरंत बहुत सारे फॉलोअर्स और व्यूज मिल जाएंगे। ये काम करता है कंसिस्टेंसी के साथ और टाइम के साथ। एक और फैंटास्टिक एग्जांपल है एक पेज जो लोगों को नोशन यूज करना सिखाता है ताकि वो सुपर ऑर्गेनाइज्ड हो सकें। उनका सारा कंटेंट हाउ टू कंटेंट है नोशन के बारे में। अगर आप उनके लिंक पे क्लिक करो तो आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे जहां वो अपने टेम्पलेट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ये बिजनेस अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप देख सकते हो कि ये कितना स्पेसिफिक है। नोशन एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है और अभी बहुत सारे लोग इसके टेम्पलेट्स सेल करके कमाल कर रहे हैं। मैं बस ये एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहता था कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। फॉर्मूला बेसिकली यही है। कंटेंट क्रिएट करो प्लेटफॉर्म्स पे, ऑडियंस को वैल्यू दो, वैल्यू स्पेसिफिक नीश वाले लोगों को दो और फिर उन्हें एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचो। यही विनिंग फॉर्मूला है। अगर आप वीडियो में दिखना नहीं चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये एग्जैक्ट कंटेंट स्ट्रेटजी फेस रिवील के बिना भी कर सकते हो। बस स्क्रीन दिखाना या कोई प्रोसेस करना और वैल्यू प्रोवाइड करना। सोशल मीडिया पे फुल्ली फेस ना दिखाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा लेकिन पॉसिबल है। एक और ऑप्शन ये है कि आप सिर्फ वेबसाइट बना लो, होस्टिंगर पे और शॉर्ट फॉर्म वीडियोस ना बनाओ। आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, लोगों को एजुकेट कर सकते हो। ये भी एक तरीका है ऑडियंस को वैल्यू देने का और फिर उस ऑडियंस के लिए रिलेटेड डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। अब ये स्ट्रेटजी सिर्फ वेबसाइट बनाने तक लिमिटेड रहने से ऑब्वियसली उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी सोशल मीडिया के साथ होती, क्योंकि बिना सोशल मीडिया के अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप कर सकते हो तो सोशल मीडिया का यूज करो, वीडियोस बनाओ, पिंटरेस्ट पे अलग अलग पिन्स पोस्ट करो, क्योंकि पिंटरेस्ट अभी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझना इजी है, लेकिन कंसिस्टेंसी और टाइम देना ही सबसे चैलेंजिंग पार्ट है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डिजिटल प्रोडक्ट्स अभी शायद सबसे बेस्ट चीज है जो आप सेल कर सकते हो, लेकिन ये फिर भी बिजनेस है। रिजल्ट्स देखने के लिए आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों चाहिए। तो अगर तुरंत सेल्स ना आए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअली आपके पहले कुछ प्रोडक्ट्स शायद इतना अच्छा परफॉर्म ना करें और ये टोटली नॉर्मल है। एंटरप्रेन्योर के रूप में मैं इतने सारे बिजनेसेस और प्रोजेक्ट्स में फेल हुआ हूँ, ये पार्ट ऑफ द गेम है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो और फिर अपना प्रोडक्ट बिल्ड करके सेल करोगे। अगर फेल भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक नया डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करो, नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी ट्राई करो, नया कंटेंट स्ट्रेटजी ट्राई करो और ये प्रोसेस तब तक रिपीट करो जब तक कोई प्रोडक्ट हिट ना हो जाए। मैं गारंटी देता हूं अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रहोगे कुछ ना कुछ जरूर हिट होगा। मैं फिर से एम्फसाइज करना चाहता हूं कि डिजिटल प्रोडक्ट्स अमेजिंग है। ये 2025 और आगे के लिए एक बेस्ट बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। यही वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजी है जो मैं खुद फॉलो करता अगर अभी कोई नया डिजिटल प्रोडक्ट बनाता। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। हमने काफी चीजें कवर की हैं, तो अगर चाहो तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, नोटबुक लेके नोट्स भी बना सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्शन लेना। मैं स्ट्रांगली एनकरेज करता हूं कि अपनी वेबसाइट बिल्ड करो, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करो और डिसाइड करो कि किस नीश में आप वैल्यू ऑफर कर सकते हो। बस इस वीडियो में जो ब्लूप्रिंट डिस्कस किया है उसको फॉलो करो। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हंड्रेड्स या शायद थाउजेंड्स ऑफ व्यूज इस वीडियो को फॉलो करके एक सक्सेसफुल डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके सेल कर सकेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलना और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब भी करना। मैं एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस और फाइनेंशियली सक्सेसफुल लाइफ से रिलेटेड काफी कंटेंट बनाता हूं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।